क्लियर नहीं हो रही है। जो मेन सड़कें हैं वो भी बंद पड़ी हुई है। लाइट भी नहीं है। इधर 31 दिसंबर रात के खड़े हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई है, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूरी सड़कें जो हैं वो बर्फ से ढक चुकी हैं। ऐसा लग रहा है वहां मानो सड़क है ही नहीं। लोग कई दिनों से अपने घरों में कैद हैं। जब प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने में देरी हुई तो लोग खुद ही घरों से निकले और बर्फ हटाने में जुट गए। तो शोपिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए बर्फ कितनी जम चुकी है। अब इससे अगर सही वक्त पर नहीं हटाया गया तो इसको फिर बाद में हटा पाना बहुत मुश्किल है, और ये बात स्थानीय लोग समझ रहे हैं। इसीलिए अपने स्तर से ही वो बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। रास्ता यहाँ क्लियर करने की कोशिश हो रही है ताकि अगर कोई कहीं जाना चाहे तो वो वहां तक जाने पहुंच सके। इसकी कोशिश यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं। मजबूरन हमें आज यहाँ पर पूरी जो बरादरी है वो निकालनी पड़ी। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फ़ोन के ज़रिए ज़बानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं। लापरवाही बरती गई। गांव में जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस वक्त ये एमरजेंसी ऐलान किया और बरादरी को बाहर निकाला। तो कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कई जगह बर्फ के तूफान भी आ गए हैं। बांदीपुरा की गुरेज सेक्टर में भी बर्फ के तूफान की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं। इस दौरान मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बर्फ के और भी तूफान आने का अलर्ट जारी किया। कश्मीर घाटी में इन दिनों हो रही बर्फबारी आफत का सबब बन रही है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो आवाजाही के रास्ते बंद होने से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरेज की ये तस्वीर, जहां पर देखिए आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चाहे पेड़ हो, लोगों के मकान हो, घर हो, सब जगह बर्फ की एक मोटी सी चादर बिछ गई है। हालांकि ये इस बात का संकेत भी है कि ठंड भी और गलन भी अब उत्तर भारत में बढ़ेगी। गुरेज सेक्टर की तस्वीर, कई जगहों पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर के बाहर भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जम गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने तबाही जैसे हालात पैदा किए हैं। श्रीनगर से हैरान करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी कमर तक धंसा हुआ बर्फ में चलने की कोशिश करता रहा। वो एक डंडे की मदद से बर्फ में चलने की कोशिश करता दिखा। वहीं एक दूसरी तस्वीर भारी बर्फबारी से जूझ रहे लोगों की परेशानियां बयां करने के लिए काफी है। इस तस्वीर में बर्फ में फंसी एक एम्बुलेंस दिखाई पड़ी, जिसे लोग वहां से निकालने के लिए धक्का लगाते दिखे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाए। तो एम्बुलेंस में बैठे मरीजों को एक एक कर उसमें से निकाला गया और वहीं खड़े एक दूसरे ट्रक में बैठाया गया ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके के हालात है। कमर तक बर्फ में फंसा ये शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बर्फ में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसे पहले तो निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये मुमकिन नहीं हो पाया तो उसमें बैठे लोगों को वहां से हटाया गया और उन्हें एक ट्रक में बैठाया गया ताकि वो अस्पताल पहुंच पाए और वहां इलाज शुरू हो पाए। हमारा यही कोशिश रहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे मेन रोड्स क्लियर हो जाए। उसके बाद जहाँ से भी हमारे रजिस्टर्स कॉल्स आते हैं, चाहे वो लिंक रोड हो चाहे मेन रोड है, हमारी पहली प्रेफरेंस यही रहती है कि पेशेंट्स को हम जल्द से जल्द नियरेस्ट PHC या रेफरिंग हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हैं, सचिन शर्मा आपसे थोड़ी देर में मनाली से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रिफत, श्रीनगर में आप मौजूद हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लोगों की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी खबर यह है कि मौसम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। आज
फ्लाइट्स भी लैंड कर पाई और टेक ऑफ भी कर पाई। ये सबसे अच्छी खबर है कश्मीर घाटी से, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी और उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। जहां तक टूरिज्म की बात है तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जो देश भर से हमें देख रहे हैं दिखाना चाहूँगा कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। हालांकि परेशानियां बहुत हैं लोगों को, लेकिन साथ ही ये भी है कि बर्फबारी के बगैर जो है कश्मीर अधूरा है, कश्मीर की खूबसूरती अधूरी है। कश्मीर को अगर जन्नत कहा जाता है तो उस पैकेज में बर्फ भी एक अहम किरदार निभाता है। बर्फ बहुत ज़रूरी है और बर्फ की वजह से ही यहाँ पे पानी भी आ जाता है और यहाँ पे लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं पड़ती है, या सिंचाई के लिए जो पानी ज़रूरत होता है वो कम नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो लोगों को इस बार काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि बाकी जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे भी सड़कें अभी भी क्लियर नहीं है। लोगों को अभी एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ता है। खाली मेन रोड्स क्लियर कर दिए गए, लेकिन जो अंदर के जो गाँव देहात को रोड्स जाते हैं वो अभी क्लियर नहीं है। अभी टंगडार, केरन, करना, गुरेज, बहुत सारे कितने नाम गिनूं मैं कि वहाँ पे लोग जो हैं अभी भी कटे हुए हैं। एक दूसरे गाँव के साथ या टाउन के साथ उनका राब्ता अभी नहीं हुआ। खाली टाउन्स को जो है वो क्लियर किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि मौसम इंप्रूव हो गया, अब शायद दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है रिफत रही है साथ। देखिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुसीबत की बर्फबारी में सेना के जवानों ने हौसला दिखाते हुए एक गर्भवती औरत की मदद की। सेना के जवानों को खबर मिली कि एक गर्भवती महिला बर्फबारी की वजह से अपने घर में ही फंसी हुई है, जिसकी कल ही डिलीवरी होनी थी। महिला का पति पंजाब के पठानकोट में काम करता है। ये खबर मिलते ही सेना के जवान वहां पहुंचे और कई फीट जमी बर्फ में ही उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में मां और बच्चे को घर लाने में भी जवानों ने मदद की, जिसके बाद उसके परिवार वालों और आसपास के दूसरे लोगों ने सेना के जवानों को इस मदद के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बुना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। तो रिफत ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं जवान जो है वो बढ़ चढ़ कर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानी जो पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और आम लोग क्या कह रहे हैं, अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए जहाँ तक दूर दराज इलाकों की बात है वहाँ पे एरियाज कट ऑफ हैं, या तो लोग जो हैं वहाँ चारपाई पे किसी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। जिस तरीके से आपने दिखाया कि आर्मी जो है कई जगहों पे फोर फ्रंट पे है, और अगर आर्मी यूनिट को कॉल आती है कि कहीं पे डिलीवरी का केस है, उस औरत को उठाना है, तो वो जाते हैं और उसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जैसे कि आपने हंदवारा से दिखाया कि वहाँ पर फ़ौज ने लोगों की मदद की है, और इसी तरीके से आम लोग भी निकलते हैं और जो महिलाएँ होती हैं या कोई पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है कंधों पर। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल आपने कहा कि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत सारे फंसे हुए थे कि पिछले 3 दिनों में वो घर जाना चाहते थे, लेकिन ज़मीनी राब्ता भी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वो अभी भी बंद है। लेकिन बाई एयर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही थी हैवी स्नोफॉल की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देश भर के टूरिस्ट्स को यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, वो सच है कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी टूरिस्ट्स को प्रोवाइड की जाती है, और ये नज़ारा कौन देखना नहीं चाहेगा। मैं फिर से अपने दर्शकों को कहूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डल लेक है जो दुनिया भर में मशहूर है, और यहाँ पे अब बर्फ गिरी है पानी में और आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। और अगर ये डल लेक जम जाता है तो और इसमें, हालांकि यहाँ के लोगों को या शिकारा वालों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये बर्फ ये जब जम जाता है ये डल लेक, तो कौन नहीं चाहता है कि इस डल लेक का वो नज़ारा करें। और आप देख सकते हैं इस वक्त बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं शिकारे वाले, बोट हाउस बोट वाले टूरिस्ट्स का, और तैयार हैं यहाँ पे शिकारे कि कोई आए। बीच बीच में यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शिकारा राइड पे लेके जाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कश्मीर, इसे जन्नत कहा जाता है और दुनिया भर के टूरिस्ट्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन लोगों के लिए, जो लोकल लोग हैं उनको दिक्कतें आती हैं, लेकिन टूरिस्ट्स को कभी यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। और इवन जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, जो टूरिस्ट फंसे थे, लोगों ने उनसे कहा, हाउस बोट वालों ने, कि आप फ्री रहिए हमारे कमरों में, अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो वो हॉस्पिटैलिटी की एक मिसाल है। ठीक है रिफत रही है साथ। देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई बर्फबारी ने लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी। सड़कों पर अब भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कई इलाकों में बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है, लेकिन बर्फ इतनी मोटी है कि उसे हटाने में जुटे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना हो रहा है। वहीं ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये गांदरबल की तस्वीर है, जहां पर लोगों के घरों के छतों पर
मोटी मोटी बर्फ की परत जम चुकी है, जिसको हटाने का काम लोग कर रहे हैं। दुकानों के बाहर भी कुछ आलम ऐसा ही है और लोग खुद ही आगे आकर एक रास्ता बना रहे हैं ताकि अगर उनकी दुकान में कोई आना चाहे तो उससे दिक्कतें ना हो। और बहुत ज़रूरी भी है, अगर बारिश के दूसरे दिन, बर्फबारी के दूसरे दिन अगर ये बर्फ हटाते हैं तो वो जम जाएगी और उसको निकालना, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे म्यूनिसिपैलिटी कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ जो अंदरूनी माला है, यहाँ देखिए आप बुछवारा से अंदर लाइन, कहीं जगह बर्फ़ ने कल आया था, एक डोजर थोड़ा सा उठाया। जो ऊपर वाला एरिया है हम चल नहीं पाते, मस्जिद आ नहीं पाए, कोई गुजर जाएगा, बीमार है, कुछ नहीं है। आप देखें हमारे यहाँ कितने भी ऑफिसर्स है रहते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ देखो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए, मगर वो अंदर आ नहीं पाते, उनके लिए खाने पीने का भी बहुत मुश्किल होता है। रिफत, यानी जो मेन इलाके नहीं है, जो गांव के एरिया है, वहां पर तो बहुत दिक्कत है। लोग बता रहे हैं कि वहां निकलने तक के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए प्रशासन को कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि उनकी दिक्कतें कम हो। देखिए बिल्कुल सही, अगर श्रीनगर की बात करें, ये डोमेन जो है अंदर लिंक रोड्स का या गली कोचों का, तो वो डोमेन है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू ने कल ये इकरार किया, एतराफ़ किया इस चीज़ का कि वो बेहतर नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था, मशीन्स नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया है लोगों से कि अब वो बहुत जल्द प्रोक्योर करेंगे अच्छी मशीन, ताकि इस तरह की सूरत हाल फिर से ना देखने को मिले। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो आइंदा ऐसा करेंगे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो कट ऑफ हैं या गली कोचे हैं या लिंक रोड्स हैं, वहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई और लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पैदल चलना पड़ता है लोगों को, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मॉर्निंग में हमने देखा कि एक लेडी को कुर्सी पे लाया गया और उसके बाद उसको ऑटो रिक्शा में शिफ्ट किया गया और ऑटो रिक्शा को भी धक्का लगाना पड़ा। तो ये है हालत श्रीनगर की, लेकिन दूर दराज इलाकों में उससे भी ज़्यादा मुश्किलात हैं लोगों को, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा। जहाँ पे 5 फुट की बर्फ़ गिरी है और वहाँ से सड़कों से बर्फ़ हटाना बहुत ईजी नहीं है, वहाँ मशीन्स का भी इस्तेमाल करना है और मैनुअल भी बर्फ़ हटानी होगी, यानी कि 1 हफ्ते या 10 दिनों तक लोगों की मुश्किलात रह सकती हैं। बिजली की भी काफ़ी सारी मुश्किलात दूर दराज इलाकों में हैं। ठीक है, देखिए श्रीनगर के कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिख रही है, लेकिन वहां के मेयर ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास इसे हटाने के लिए आधुनिक मशीनें नहीं हैं। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अभी भी लोग मुश्किलात में हैं। हालांकि जो बड़ी सड़कें हैं उनसे बर्फ़ हटाई गई, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, गली कोचे हैं, वहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई। हम इस वक्त डलगेट एरिया में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बुछवारा का एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सड़कों से पूरी तरह से बर्फ़ नहीं हटाई गई और लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। आप हमें बताइए क्या मुश्किलात हैं इस एरिया में? जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे म्यूनिसिपैलिटी कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ जो अंदरूनी माला है, यहाँ देखिए आप बुछवारा से अंदर लाइन, कहीं जगह बर्फ़ ने कल आया था, एक डोजर थोड़ा सा उठाया। जो ऊपर वाला एरिया है हम चल नहीं पाते, मस्जिद आ नहीं पाए, कोई गुजर जाएगा, बीमार है, कुछ नहीं है। आप देखें हमारे यहाँ कितने भी ऑफिसर्स है रहते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ देखो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए, मगर वो अंदर आ नहीं पाते, उनके लिए खाने पीने का भी बहुत मुश्किल होता है, हमें खुद चलने के लिए बहुत मुश्किल। आप देखिए, इनसे भी मैं बात करता हूँ, कितनी मुश्किल आ रही है आपको? हालांकि आपने एक लॉन्ग बूट लगाया है लेकिन ऑटो से धक्का मारना पड़ा है, बड़ी मुश्किल है सर। देखिए एक बीमार को जाना है ऑटो में, लेकिन ऑटो को पहले धक्का, हार्ट पेशेंट है, हॉस्पिटल पहुंचना है, पहले यहाँ तक इस ऑटो को पहुंचाने में धक्का लगाना पड़ा इन लोगों को। क्या मुश्किल धक्का लगाना पड़ा, बहुत निकलता नहीं ऑटो। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर लगातार जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी बंद है। कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ जाने वाले वाहनों को नगरोटा से ही वापस भेजा जा रहा है। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जरूरी सामान लेकर कश्मीर जा रहे सैकड़ों ट्रक 4 दिन से हाईवे पर खड़े हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में जरूरी सामान की किल्लत भी शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई जगह पर बंद हो चुका है, अभी भी रास्ता खुल नहीं पाया। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। भले ही मौसम साफ हो, लेकिन बर्फीले तूफान का खतरा बना हुआ है। विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद है। हाईवे बंद होने से सड़कों पर ट्रक खड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर अभी भी जारी है। लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते हाईवे आज भी बंद है। जम्मू श्रीनगर हाईवे कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ है। हम इस समय नगरोटा चेक पोस्ट पर हैं,
जम्मू से जो भी गाड़ी कश्मीर जाने के लिए, जहाँ पे डोडा किश्तवाड़ के लिए निकलती है, तो उसको यहीं पर रोक दिया जाता है और जो कश्मीर और डोडा के लिए गाड़ी होगी उसको यहीं से वापस मोड़ा जा रहा है। सिर्फ वही गाड़ियाँ जा रही हैं जो जम्मू से उधमपुर या फिर कटरा वैष्णो देवी के यात्री जो हैं वो जा पा रहे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। किसी भी गाड़ी को कश्मीर नंबर की और डोडा किश्तवाड़ की आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि अभी स्नो अवलांच आ सकता है जम्मू प्रांत के कई ज़िलों में और कश्मीर में, खास करके उधमपुर, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, लेह, कारगिल, अनंतनाग, कुलगांव, बांडीपुरा, इन इलाकों पे ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है कि स्नो अवलांच हो सकता है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार मौसम भले ही आज साफ है लेकिन स्नो अवलांच हो सकता है। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बर्फबारी और बारिश के चलते हाईवे भी कई जगहों पर बंद हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वो तैनात हैं दिन रात कि कोई भी गाड़ी कश्मीर जाने वाली होगी उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाईवे के ऊपर ट्रक्स की लाइन जो है वो भी लगी हुई है क्योंकि हाईवे बंद है तो कश्मीर में ज़रूरी सामान नहीं पहुँच पा रहा है। फल हैं, सब्जियां हैं या फिर दूसरा सामान जो दवाइयां होंगी या फिर कुछ ऐसे ज़रूरी सामान जो हैं वो ट्रकों में लोड हैं, लेकिन हाईवे के ऊपर कतारें लगी हुई है, आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अब बात किसानों की। दिल्ली से जुड़े हरियाणा और यूपी के बॉर्डरों पर आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल किसानों और सरकार के अगले दौर की बातचीत होनी है तब किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए किसने भड़काया? क्योंकि सरकार लगातार किसानों से बातचीत करके सुधारों पर भ्रमजाल को दूर करने में जुटी है और कई किसान भी सरकार से जारी बातचीत को बढ़िया बता रहे हैं। इन सब के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान ट्रैक्टर रैली के लिए निकल पड़े? गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के अलावा पलवल और बहादुरगढ़ से किसान पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ मार्च करने लगे। तो ये अलग अलग बॉर्डरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए लगातार किसान बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। वहीं आज उन्होंने एक अलग तरीका निकाला, ट्रैक्टर लेकर वो निकले हैं और ये बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति उन्होंने तय करी है क्योंकि कल देखिए 9वें दौर की बातचीत सरकार से होनी है और उस पर नजर भी बनी हुई है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपनी रणनीति तय करने के लिए आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, एक दबाव बनाने के लिए। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। आनंद, किस तरीके की तैयारियां किसानों की है? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ पेरिफेरल हाईवे की। यहाँ पर जो तमाम किसान थे वो कोंडली टोल तक पहुँचे थे और वहाँ पर जो टीकरी के किसान आए थे उनसे मुलाकात हुई। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जहाँ पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कड़कड़ाती ठंड में। वहाँ पर आप देख सकते हैं हुजूम लगा हुआ ट्रैक्टरों का, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था। जो किसानों के नेता था उन्होंने बोला था कि आज ट्रैक्टर और रैली निकाली जाएगी, ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली जाएगी और एक तरीके से रिहर्सल मानी जाए 26 जनवरी की परेड की। देखिए तमाम किसान जो है यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर मौजूद है, झंडे बैनर लेकर भजन कीर्तन और म्यूजिक के साथ देख सकते हैं आप। देखिए लंबा यहाँ पर जाम देख रहे हैं आप, जो हुजूम है बिल्कुल आगे तक सिंघू बॉर्डर तक ये पूरा यहाँ पर जो है किसान यहाँ पर जो रैली वापस करके लौट रहे हैं। कुछ किसान हैं उनसे बात भी करते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आपका शक्ति प्रदर्शन था और सफल रहा है ये शक्ति प्रदर्शन रहा है। ये पूरा देख लो ना, जहाँ से भी नजर लगाओगे जहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहा है। और ये 26 जनवरी तक हम इसको प्रधानमंत्री को, इस मोदी को हम 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे दिल्ली के अंदर। कल भाई साहब दिल्ली के अंदर घुसेंगे, सब किसान ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे भाई साहब। कल सरकार से मैम बैठक भी है आपकी लगातार हो रही है किसानों की, क्या उम्मीद है आपको? हमने उम्मीद यही है कि हमारे जो 3 काले कानून है उन्हें झुकना पड़ेगा और हमारे 3 काले कानून है इनको वापसी ले। कड़कड़ाती ठंड में जोश कोई कम नहीं हो रहा, लेकिन आपका देखने को मिल रहा है पूरा है, जोश पूरा है। पानी में ठंड में बिल्कुल कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ो, कितनी भी बर्फ पड़ो, पानी पड़ो और कितनी भी चाहिए हम गोली भी उठने के लिए। देखिए ये तादाद पता करना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगा जा रहा है कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आप पहुंचे थे। लाखों तो देखिए अर्पिता, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जी आप, देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर संख्या में जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर वापस सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं।
और जिस तरह से किसानों के प्रतिनिधियों ने बोला था कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसे रिहर्सल माना जाए 26 जनवरी की परेड की, तो ये तो एक तरीके से पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिला है। इसी तरह से टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे भी अलग अलग जगह पर किसान इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार उनकी जो बात है वो किसी भी सूरत में माने। लेकिन देखना होगा कि कल जिस तरह से मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है उसमें क्या कुछ तय होता है। ठीक है आनंद, आप रहिए। इस बीच दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, किसानों से अगर आप बात कर पाए तो उनसे पूछिए क्या कोरोना का खतरा उन्हें सताता है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया, चाहे आंदोलन की बात कर लें तब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई, आज की बात कर लें आज भी ये हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, क्या सोचते हैं किसान? दीपक, आवाज पहुंच रही है? जी अर्पिता, अपना सवाल एक बार प्लीज दोहराइए जरा। अगर किसानों से आप दीपक बात कर पाए तो उनसे बात कीजिए कि क्या उनको कोरोना का खतरा सताता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर चिंता जाहिर की है। अर्पिता, जब किसान आंदोलन के बीच आप पहुंचते हैं तो जब उनसे कोरोना के बारे में बातचीत की जाती है तो कोई बातचीत करता नहीं है, कि उनका कहना है कि कोरोना हमारा मुद्दा नहीं है, हम कृषि कानून को लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि टिकरी बॉर्डर से जो किसान निकले हैं वो अब ट्रैक्टर रैली खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यहीं से ये ट्रैक्टर यहीं पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। सभी लोग पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से वापस आ चुके हैं और ये पूरा का पूरा जत्था वापस अपने टेंट की तरफ, जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पर पिछले करीबन 1.5 महीने से, वहां पर वापस जा रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि जिस तरीके के शक्ति प्रदर्शन की इनकी तैयारी थी वो लगभग पूरा हो चुका है, ये अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। अब कल की मीटिंग में तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल की मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं किसानों को। हालांकि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार जो मीटिंगें हुई हैं वो अभी तक बेनतीजा रही हैं, जो चाहते थे वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अब इसलिए भी इनको लगता है कि नतीजा निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ है कि 26 जनवरी तक का सरकार के पास वक्त है। अगर 26 जनवरी उससे पहले कुछ नहीं होता तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की जो ट्रैक्टर रैली थी वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको टिकरी बॉर्डर के आसपास की दिखा रहे हैं, जब सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर लेकर किसान निकले थे वो अब वापस आ चुके हैं। और इनका ये कहना है कि इसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, अलग अलग रणनीतियों के तहत काम किया जाएगा। कल की मीटिंग को लेकर थोड़ी देर बाद किसान नेता आपस में बैठक करेंगे और कोशिश यही रहेगी किसान नेताओं की कि कल की मीटिंग में कोई ना कोई हल निकल जाए, ताकि ये भी ये यहाँ से अपने घर जा सकें और 26 जनवरी की जो तैयारी है उसे भी खत्म कर दिया जाए। ठीक है दीपक, रहिए साथ। देखिए इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कोरोना नियमों का पालन न होने पर चिंता जाहिर की। तबलीगी जमात के मामले की सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन की वजह से निजामुद्दीन मरकज जैसे हालात बन जाए। एससी ने आंदोलनकारी किसानों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत कोरोना नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई और इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। दो तस्वीरें जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की चिंता जाहिर की कि एक लंबा वक्त हो गया है, किसान लगातार डटे हुए हैं, भारी तादाद में हैं और ऐसे में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क लगाए हुए हैं, जिससे खतरा कोरोना का बढ़ सकता है और इसीलिए अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना होगा। वहीं पंजाब बीजेपी के नेता सुरजीत जानी ने किसान आंदोलन में कोरोना नियमों की अनदेखी होने पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को वाजिब ठहराया। आज क्या बात होगी और किसानों के इस कदम को आप लोग कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला है? वो तो किसान जत्थेबंदी जब से दिल्ली आई हुई है और जब से वे कुछ ना कुछ कोई प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। वैसे ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ताकत दिखानी होती है, बड़ा जलसा, बड़ा समूह इकट्ठा करके। तो ताकत तो किसानों की सरकार ने देख ली है और ताकत देखते उनका मान सम्मान करने के लिए भी किसानों का मान सम्मान रहे और किसानों की इज्जत रहे। जो उन्होंने उसमें मतलब दिक्कत थी, जो में तकलीफ थी, जो कानून में कोई कमी थी, वो सारी की सारी हाँ जो है सरकार ने हाँ कर ली है, दूर करने के लिए मंजूरी कर ली है। और उसके बाद भी किसान जत्थेबंदियाँ जिस तरह से कर रही है वो तो लोग देख रहे हैं। ये कोई अच्छी बात हमें तो लगती नहीं अच्छी बात। जब सरकार बात सुन रही है, जब मीटिंग चल रही है, उस दौर के बीच में शक्ति प्रदर्शन, इससे ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन क्या होगा? गया था तबलीगी जमात पे सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में
और उसमें किसान आंदोलन पे मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई है। जैसे तबलीगी जमात के समय कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो यहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा, तो मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई है। नहीं, उनकी चिंता जायज है, देश के हित में मुख्य न्यायपाल की ये चिंता जायज है। बाकी वहाँ ये नहीं हो रहा। आज इतनी बीमारी और दूसरे देशों में एयरलाइन भी जो एयर इंडिया वो सब बंद कर रखी है, दूसरे देशों जो लोग आ रही है, और बीमारी कोरोना से भयंकर जो है एक संकट आया है, तो ऐसा अगर वहाँ आ गया तो कितने लोगों की जान को नुकसान होगा। आनंद, अगर आपके साथ किसान हो तो जरा उनसे बात कीजिए कि ऐसे वक्त पर जब बातचीत का दौर चल रहा है सरकार के साथ, दूसरी तरफ कल भी बातचीत होनी है, ये रैली निकालने की जरूरत क्या थी? जी देखिए अर्पिता, यहाँ पर किसान केवल यहाँ पर अपनी बात के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनका जो शक्ति प्रदर्शन था वो उन्होंने आज दिखाया है। ये पेरीफेरल हाईवे और आगे जाकर इसमें जो कोंडली टोल है वो पड़ता है, और आगे जाके वहाँ से टीकरी के लिए रास्ता जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ और किसान भाई हमारे साथ। सर, कड़कड़ाती ठंड में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन सफल हुआ आपका ट्रैक्टर ट्राली रैली का? आज सफल करके दम लेंगे साहब, सफल हुआ है, सफल करेंगे जी। और जब तक निमाने की सरकार हमारी मांगे तो एक से एक बढ़कर प्रदर्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज चिंता जाहिर करी है कि कोरोना महामारी चल रही है, खतरा बढ़ सकता है आप लोगों को। कोरोना से ज्यादा ये किसान से ताकतवर कोई नहीं होता जी। कोरोना दम तोड़ देगा हमारे सामने। और आज काफी हजारों की तादाद में हमने देखा कि जो ट्रैक्टर ट्राली थी वो रैली में बच्चे बुजुर्ग हर वर्ग के लोग थे आपके। लाखों की तादाद में, हजारों नहीं है। और अब ये रैली वापस जा रही है सिंगू बॉर्डर तरफ। पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात एमपी तक के किसान आ गए यहाँ पर। तो भाई साहब आज आपकी रैली सफल रही है, ट्रैक्टर किसान रैली? सफल। ये ट्रेलर था जी, ये जो था ये आज का जो था ये ट्रेलर था। हकीकत दिखाएंगे 26 तारीख को, ये 26 जनवरी को। ये गणतंत्र दिवस की आपने बोला था रिहर्सल एक तरीके रिहर्सल है एक तरीके से। ये तो अभी फिल्म की नंबरिंग चली है, अभी फिल्म बाकी है। जोश में कोई कमी नहीं रहेगी, जोश में कोई कमी नहीं होगी। और कल एक अहम बैठक है, उससे आपको भी लगता है कुछ हल निकलेगा सरकार के साथ किसान के नेताओं कल पे छोड़ते जी, वो देखेंगे हमारे जो जाएंगे वहाँ नेता है आप लोगों के जो है हमारे वहाँ जाएंगे, उससे पता चलेगा कल क्या होने वाला। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ किसान ये कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, यानी अभी उन्होंने ऐसी और योजना बनाई है कि ऐसे ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। क्या उससे समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा ये देखना होगा। हालांकि किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए प्रशासन और सुरक्षा बल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। ट्रैक्टर मार्च की वजह से दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में जाम लग गया है। किसानों के ट्रैक्टरों को निकालने के लिए सड़कों पर खास इंतजाम किए गए, लेकिन लोगों को दिक्कतों से नहीं बचाया जा सका। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसानों और सरकार से बातचीत से समाधान की अपील की। किसान आंदोलन पर हमारा कहना यही है कि सरकार के साथ बैठकर शांति से चर्चा करते हुए कोई अच्छा समाधान निकलना चाहिए। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके साथ अगर किसान हो तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी संभावना दिख रही है कि कल जो बातचीत होनी है 9वें दौर की, उसमें सरकार की पेशकश किसानों के सामने रख सकती है कि राज्य सरकार इसके लिए स्वतंत्र हो। ऐसा कर दिया जाए कि ये कानून लागू होगा नहीं लागू होगा ये राज्य सरकारें तय करेंगी। क्या इस बात पर सहमति बन सकती है? जी अर्पिता, इस बारे में हमने किसानों से बातचीत की थी, दोबारा करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर ये ट्रैक्टर रैली अब जो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन किसान यहाँ पर कुछ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे बात पूछना चाहेंगे कि सरकार ये कह रही है कि अगर राज्य सरकार ये तय करें कि कानून को जारी रखना है, वहाँ लागू करना है नहीं करना है, आपको सही लगता है इससे मान जाएंगे आप? नहीं जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ करवा के ही जावांगे। इससे बेहतर जो हमारी अगला त्यौहार लोहड़ी का आ रहा है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। अभी किसान यहाँ पर लोहड़ी मनाएंगे। हम लोहड़ी क्या आने वाली जो दिवाली है, अगर सरकार केंद्र सरकार ने ये कानून रद्द नहीं किए तो हम आने वाली दिवाली भी यहाँ पर यही मनाएंगे। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि लोहड़ी हो दिवाली हो सब यही मनाएंगे। अगर सरकार बात नहीं करती है तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किसान जो है
नाराज़ है। नाराज़गी की वजह से ही इस तरीके के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं लगातार, और अपना एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सरकार तक कि वो किसी बात से मानने वाले नहीं है, कोई बीच का रास्ता मानना चाहते नहीं है, या हर मीटिंग में साफ कर चुके हैं किसान, और इस वजह से लगातार मीटिंग का दौर बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो 3 कृषि कानून है उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेती उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है, चाहे उन्हें दिवाली तक भी यहाँ बैठना पड़े, उससे आगे भी। ठीक है दीपक, रहिए जरा साथ, और किस तरीके से ये रैली निकली, उससे पहले क्या सुरक्षा के इंतजाम थे, ये 2 तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं। कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई थी क्योंकि एक दायरा रखा गया था कि केवल यहीं तक इन रैलियों को पहुंचना है, ट्रैक्टर्स को पहुंचना है, और इसीलिए ये सारे इंतजाम किए गए कि अगर किसी तरह की स्थिति वहां पर बिगड़ती है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहा जाए। सिंगुपोटा और बुराड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती इस लिहाज से की गई। किसानों की कल सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले आज पंजाब बीजेपी के 2 नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुरजीत जानिया पहले ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। क्या क्या मुद्दों पर बात होगी, जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार इस फॉर्मूले पर भी बात करना चाह रही है जो कल की बैठक में, कि कानून रद्द नहीं होंगे लेकिन प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाए। प्रदेश सरकारें तय करें कि कानून रद्द करना है या फिर जो है इसको लागू करना है। देखो, जब बातचीत होती है तो खुले मन से होती है और उसमें सारे ऑप्शन ही खुले रहते हैं। ऐसा नहीं होता जस और नो नहीं होता। तो हमारी सरकार तो हमेशा किसान के साथ है, किसान के हित में काम करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई किसी भी उस पर बात कर सकते हो, आप बात करो। वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है वो जोगिंदर यादव के पास है, हनन मौला के पास है और जोगिंदर उग्राहा के पास है, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नागी रेड्डी ग्रुप का है, माओवादी है। और ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसान के हित की बात नहीं कर रहे। सरकार तो किसी भी बात पे, सरकार ने देश की 93% किसान ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये लागू होने चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की उन्होंने बात की है, मगर प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री, इन्होंने किसान जो सड़कों पर बैठा है, जो सर्दी में बैठा है, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की है। इन्होंने कहा कि जो कहते हैं इनके लिए बात करो। आनंद, देखिए आज ये ट्रैक्टर रैली तो हो गई, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की? जी देखिए अर्पिता, उससे पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पेरीफेरल हाईवे की, किस तरह से जो ट्रकों, ट्रैक्टरों, ट्रालियों का जो हुजूम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक ट्रैक्टर पे 4 से 5 लोग सवार होकर अपने अपने जहाँ पर उनकी प्रदर्शन साइट है वहाँ पर पहुँच रहे हो। देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियाँ हैं या जिप्सी हैं, उससे लोग यहाँ पर प्रदर्शन दिखाने आए। तो देखिए अब वापस अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। और देखिए ये लंबा जाम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर की तरफ जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थे। और हमने जिन भी किसानों से बात की, उनका कहना है कि वो टस से मस नहीं होंगे। सरकार से लगातार उनके नेताओं की बातचीत चल रही है, लेकिन वो अपनी मांगों को मनवा कर ही बॉर्डर खाली करेंगे। यानी कि किसानों ने साफ कर दिया कि ये ट्रेलर है। आज जिस तरह से एक रिहर्सल हुई थी, 26 जनवरी को दिल्ली में भी घुसने की पूरी कोशिश की जाएगी और उसको लेकर यहाँ पर एक तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन है वो किसानों ने दिखाया है। उसमें बच्चे शामिल हुए हैं, बुजुर्ग शामिल हुए हैं और तमाम आयु वर्ग के लोग आप देख सकते हैं। इस तरह से झंडे बैनर लेकर जो किसान है वो ट्रैक्टरों से, ट्रॉलियों से जो कोंडी बॉर्डर है वहाँ तक गए थे और अब वापस शक्ति प्रदर्शन खत्म करके, इस रैली को खत्म कर वापस जो है वो सिंगू बॉर्डर की तरफ या टीकरी बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए आनंद। दीपक भी हमारे साथ है। दीपक, वहां पर जो किसान पहुंचे हैं उनको क्या कल की बातचीत से उम्मीद नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो आगे तक की योजना बता दी है कि 26 तारीख तक भी वो ऐसे डटे रह सकते हैं, अगली दिवाली तक ऐसे डटे रह सकते हैं। जी अर्पिता, साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि बीच की कोई बात होनी नहीं चाहिए, वैकल्पिक रास्ता निकलेगा नहीं जब तक कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून को लेकर, वो मांग को लेकर वो बैठे हुए हैं। लगातार 1-1.5 महीने से बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। उसको लेकर लगातार मीटिंग में बात की गई है और जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते हैं तो उससे कम में वो बातचीत करने को तैयार नहीं है।
हालांकि बार बार मीटिंग में सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि आपको जो संशोधन करवाने वो आप उसको आप बात रख सकते हैं। कई संशोधनों की बात लिखित तौर पर सरकार ने की भी, उसके बावजूद भी किसानों का ये कहना था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। और ये वजह है कि लगातार इस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली और अलग अलग तरीके से विरोध जो है किसान दर्ज करवा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो 26 जनवरी से पहले अगर सरकार बात मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे और सरकार को साफ संदेश देने की बात की जा रही है। कल की मीटिंग में भी किसान नेता ये तय करके चल रहे हैं कि कल की मीटिंग में भी एक साफ और सटीक तौर पर उनको ये कह दिया जाएगा कि अब बहुत बातचीत हो चुकी है और कई बार अब मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब जो हम चाहते हैं उसकी मांग अगर नहीं मानते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, किसान भी घर से बाहर हैं, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में किसानों का ये कहना है कि परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब परेशानी ठीक है। सरकार दीपक आप रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के दबाव में नहीं है और वो पूरे खुले दिल से किसानों से सुधारों पर चर्चा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च से क्या केंद्र सरकार किसी तरह के दबाव में, जैसे उन्होंने एक रोड मैप पूरा दिया हुआ है, किसानों ने आंदोलन जो कर रहे हैं? ऐसा है कि ये तो इस तरह से अगर दबाव बनेगा तो कल तो फिर ये कहेंगे धारा 370 है उसको भी वापस करो। देश के अंदर ऐसी शक्तियाँ भी खड़ी होगी, सीए का कानून है उसका भी विरोध होगा। फिर तो इस तरह से नहीं होता। देश के अंदर चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है और किस देश का विकास हो रहा है। तो ये जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है तो वो इसी तरीके से पूरा होगा। और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है उस विषय को लेकर हम उनकी जो शंका है, समाधान है, उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है और निश्चित रूप से उनका अगर शंका है कोई तो उसको दूर करेगी भारत सरकार। उनसे बातचीत जारी है। आनंद, क्या किसानों की ऐसी भी रणनीति है कि 26 तारीख से पहले भी ऐसा ही कुछ किया जाए, ऐसी ही रैली, ट्रैक्टर रैली या कुछ निकाला जाए? जी देखिए, यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे हम सीधी बात करते हैं। सर, आज एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था आपका और जो किसानों के नेता थे उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये रिहर्सल है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में भी घुसेंगे 26 तारीख को। क्या कहेंगे? ऐसा भाई साहब, ये सरकार को चेतावनी प्रदर्शन किया किसानों ने ये भाई 26 जनवरी ये रिहर्सल का मतलब ये था मानने नहीं दो, इस देश के मालिक अन्नदाता है जो पूरे देश को। ठीक है, आप रहिए जरा साथ, जल्दी से दीपक का रुख भी कर लेते हैं। दीपक, वहां जरा किसानों से बात कीजिए, क्या योजना रहने वाली है अब आगे? अर्पिता, साफ तौर पर किसानों से जब बातचीत की जाती है तो उनका साफ तौर पर एक ही बात कहना है कि उनको तीनों कानून वो वापस चाहते हैं। और फिर भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यही बात कहने के लिए आज एक बड़ा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जो अब खत्म हो गया है लगभग सभी बॉर्डर्स पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगो बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, इन सभी बॉर्डर्स पर जो किसान निकले थे पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए अलग अलग बॉर्डर्स की तरफ, वो वापस आ चुके हैं और अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल की मीटिंग से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी और उनका ये कहना है कि इससे कम में किसी भी वैकल्पिक जो अब बात सरकार करती है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, किसी संशोधन पे बात नहीं करना चाहते हैं, तो साफ किसानों ने कर दिया है। लगातार उनकी मीटिंग आपस में हो रही है, हालांकि कल की बैठक से पहले भी एक मीटिंग होनी है, लेकिन किसान नेताओं से जब बातचीत की गई उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब तक की मीटिंग में जिस तरह की बात उन्होंने रखी है कि तीनों कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, चाहे जितना भी वक्त उन्हें इन बॉर्डर्स पर बैठना पड़े, और इसके लिए भी अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन उससे पहले उनका एक साफ तौर पर यह भी कहना है किसान नेताओं को, जब उनसे बात की गई तो 26 तारीख को सरकार, वो कह रहे हैं कि 26 तारीख को सरकार हल्के में न ले, क्योंकि 26 जनवरी को एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है तमाम किसान नेता। हर बॉर्डर्स पर ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि दिल्ली कूच करना होगा किसी भी हालत में। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी हल्का सा दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं किसान की, इससे पहले सरकार कोई हल निकाल ले, आपस में बातचीत हो जाए और ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग ये जो आज रैली हुई है वो खत्म हो गई है और तमाम तस्वीरें हमने वो पहुंचाई आप तक, क्योंकि अब योजना है जो किसानों की है वो ये है कि 26 तारीख को इससे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आज तो सिर्फ ट्रेलर था, ऐसे कई किसान कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कल महत्वपूर्ण बैठक है। अब उसमें क्या समाधान निकलता है या किन पॉइंट्स पर बातचीत बनती है ये देखना होगा। हालांकि किसानों ने इसको लेकर अपनी रणनीति भी बना ली है।